दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर आईएएस पूजा सिंघल एवं उनके पति फिलहाल नहीं जा पाएंगे अमेरिका। मनरेगा घोटाले के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने की आरोपी राज्य की वरीय आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा को रांची पीएमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और कोर्ट ने उक्त दोनों के द्वारा किया गया पासपोर्ट रिलीज करने का आग्रह स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अगली खबर धनबाद वेस्ट मोदीडी में बिजली ठप रहने पर हंगामा, इंजीनियर के साथ मारपीट। बीसीसीएल के कतरास क्षेत्र अंतर्गत वेस्ट मोदीडी कोलियरी में बिजली आपूर्ति ठप रहने से बड़ा हंगामा हो गया। नाराज स्थानीय लोगों ने अंगरा पथरा सब स्टेशन पहुंचकर कोलियरी के विद्युत अभियंता रितेश सिंह के साथ मारपीट की। सीआईएसएफ कैंप मुखदर्शक बने रहे। स्थिति बिगड़ते देख कतरास क्षेत्रीय अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद कर दी। अगली खबर झारखंड में खनिजों की ढुलाई पर हर ट्रिप चालान 1200 यूजर चार्ज के विरोध में पत्थर व्यवसायी संघ ने की बैठक। पथ निर्माण विभाग के द्वारा झारखंड में खनिजों की सड़क मार्ग से ढुलाई पर प्रति ट्रिप 1200 रुपये कंपोजिशन यूजर करने के विरोध में झारखंड पत्थर व्यवसाय संघ ने रांची जेसीए स्टेडियम के हॉल में बैठक की। झारखंड पत्थर व्यवसायी संघ के अध्यक्ष चंदेश्वर प्रसाद सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में आए राज्य भर के पत्थर व्यवसायियों ने खनिजों की ढुलाई पर प्रति ट्रिप चालान 1200 रुपये यूजर चार्ज लेने का विरोध किया। अगली खबर आदिवासी मुद्दों के लिए एकजुट होकर सड़क पर उतरना होगा। आदिवासी अस्मिता और अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न आदिवासी संगठनों ने सिरमटोली सरना स्थल और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर आंदोलन और रैली आयोजित करने का निर्णय किया। यह निर्णय सिरमटोली बचाओ मोर्चा और आदिवासी बचाओ मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में बुलाई गई बैठक में लिया गया, जिसमें आदिवासी समाज की बढ़ती चिंताओं पर गहन चर्चा की गई और भविष्य की रणनीति तय की गई है। अगली खबर इरफान अंसारी की याचिका पर एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई 5 जुलाई को। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की व्यक्तिगत पेशी से छूट वाली याचिका पर रांची सिविल कोर्ट स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई की गई। केस के सूचक की ओर से बहस की गई, जिसके बाद मंत्री इरफान अंसारी की ओर से बहस होगी। इरफान अंसारी की ओर से बहस के लिए 5 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता और योग प्रशिक्षक राफिया नाज ने वर्ष 2020 में इरफान अंसारी पर अपमानजनक टिप्पणी और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए शिकायत बात दर्ज करवाई थी। अगली खबर झारखंड में 1453 शराब की खुदरा दुकानें रहेगी बंद। राज्य में 1 जुलाई से शराब की खुदरा दुकानें बंद रहेगी। दुकानों के बंद होने की वजह शराब दुकानों का हस्तांतरण है। हस्तांतरण की वजह से खुदरा दुकानों से शराब की बिक्री कम से कम 3 दिनों तक प्रभावित रहने की संभावना है। राज्य में खुदरा शराब बिक्री की कुल 1453 दुकानें हैं। वर्तमान नीति के तहत प्लेसमेंट एजेंसियों को 30 जून तक ही खुदरा शराब दुकानों से शराब बेचने की अनुमति है। अगली खबर झारखंड में प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य परीक्षा 2025 के लिए आवेदन शुरू। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह भर्ती अभियान 1373 पदों को भरने के लिए आयोजित किया जा रहा। उम्मीदवार पात्रता मानदंड, आयु सीमा, वेतनमान और अन्य विवरणों की जांच कर सकते हैं। अगली खबर झारखंड सिविल सेवा परीक्षा में अनियमितता के आरोपों की जांच करवाएं। जेपीएससी चेयरमैन को राजभवन का पत्र। झारखंड में सिविल सेवा परीक्षा और उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में अनियमितता के आरोपों को लेकर राजभवन की ओर से जेपीएससी के चेयरमैन को पत्र भेजा गया है। यह पत्र झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रघुवर दास की ओर से राज्यपाल को दिए गए एक ज्ञापन के आलोक में भेजा गया। पूर्व मुख्यमंत्री ने लगभग 1 सप्ताह पूर्व झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की थी। अगली खबर पेशा कानून पर मचा सियासी घमासान, भाजपा पर पलटवार करने वाला है सत्तारूढ़ गठबंधन। झारखंड में पंचायत अधिनियम 1996 पेशा को लागू करने को लेकर सियासी तनातनी चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी ने पेशा कानून को लागू करने का दबाव बनाकर आदिवासी समुदाय की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश की है, जिससे सत्तारूढ़ गठबंधन सतर्क हो चुका है। महागठबंधन ने इस दबाव को भाजपा की राजनीतिक चाल करार देते हुए पलटवार की रणनीति तैयार की है।
इसके तहत व्यापक प्रचार युद्ध शुरू करने की योजना है। अगली खबर, मास्टरमाइंड शशि भूषण दीक्षित को बेल देने से हाईकोर्ट का इनकार। झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले वर्ष हुई जेएसएससी सीजीएल परीक्षा से जुड़े पेपर लीक के मास्टरमाइंड शशि भूषण दीक्षित को बेल देने से ही इनकार कर दिया। शशि भूषण की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। शशि भूषण की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में सुनवाई की गई। अगली खबर, किडनी मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब गांव के अस्पतालों में भी मिलेगी डायलिसिस की सुविधा। झारखंड में रहने वाले किडनी रोगियों के लिए खुशखबरी है। अब प्रखंड स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी किडनी के गंभीर मरीजों को हेमोडायलिसिस की सुविधा दी जाएगी। यह कम किडनी फंक्शन वाले रोगियों के लिए राहत की बात है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने डायलिसिस सेल के नोडल अधिकारी को पत्र लिखा है। पत्र में इसे अमल में लाने के निर्देश दिए गए। अगली खबर, साहिबगंज जिले में हूल दिवस कार्यक्रम से पहले हंगामा। साहिबगंज जिले के बरहेट प्रखंड स्थित ऐतिहासिक गांव भोगनाडी में हूल दिवस के मौके पर आयोजित विशेष कार्यक्रम से पहले जमकर बवाल हुआ। देर रात सीधो कानू मुर्मू हूल फाउंडेशन के समर्थकों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरोप है कि प्रशासन ने रात के वक्त कार्यक्रम स्थल का पंडाल जबरन खोल दिया, जिससे नाराज फाउंडेशन और आतू मांझी संगठन के समर्थकों ने विरोध करना शुरू कर दिया। अगली खबर, बारिश में और भी खूबसूरत हुआ लातेहार का लोध फॉल। 470 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है पानी। कई राज्य से पहुंचते हैं सैलानी। बता दें कि लातेहार जिले में स्थित लोध फॉल जलप्रपात इन दिनों सैलानियों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लगातार हो रही बारिश ने इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा दिया है। ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 470 फीट है और यहाँ से पानी नीचे गिरता है। महुआ डांड थाना क्षेत्र में स्थित यह जलप्रपात घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में हरी भरी वादियां और जंगली नदियां हैं। अगली पर, पति संग मिलकर दूसरी पत्नी ने कर दी तीसरी की हत्या। गुमला में 28 जून की रात रिजवाना प्रवीण की मौत का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक ये हादसा नहीं बल्कि मर्डर था। हत्या मृतका के पति शमशाद अंसारी और उसकी दूसरी पत्नी अफसाना खातून ने की थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिसई थाना क्षेत्र में रिजवाना की मौत एक हादसा बनकर रह जाती अगर मृतका के भाई ने पुलिस से इसकी शिकायत न की होती। हत्या की वजह दोनों महिलाओं के बीच विवाद था। अगली खबर, शराब घोटाला में आरोपी विनय सिंह को फिलहाल कोर्ट से राहत नहीं। गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहे आईएएस विनय चौबे के करीबी और रांची के चर्चित ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर रांची एसीबी की विशेष कोर्ट में सुनवाई की गई। साथ ही कोर्ट ने विनय सिंह के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई है और समय मांगे जाने की आग्रह को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश नहीं मिलने से विनय सिंह की मुश्किलें और भी बढ़ गई, क्योंकि उनके खिलाफ एसीबी ने वारंट ले लिया है। अगली खबर, शिबू सोरेन का हाल चाल लेने गंगाराम अस्पताल पहुंचे महाधिवक्ता राजीव रंजन। राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने दिल्ली के गंगाराम अस्पताल पहुंचकर झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन की स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन से मुलाकात की और शिबू सोरेन का हालचाल जाना। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। बता दें कि शिबू सोरेन बीते कुछ दिनों से दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा। अगली खबर, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा से जुड़े कार्यकर्ताओं को गठबंधन की सरकार में लगातार निशाना बनाया जा रहा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आदिवासी समाज के भाइयों, विशेष रूप से भाजपा से जुड़े कार्यकर्ताओं को झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन की सरकार में लगातार निशाना बनाया जा रहा। हमारे भाजपा परिवार के सदस्य खूंटी जिला निवासी बलराम मुंडा की नृशंस हत्या अत्यंत पीड़ादायक है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और इस दुखद घड़ी में प्रदेश भाजपा पूरी तरह से शोकाकुल परिवार के साथ खड़ी है। अगली खबर, डुमरी विधायक जयराम महतो के काफिले की स्कॉर्पियो हादसे का शिकार। डुमरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक जयराम महतो के काफिले की एक स्कॉर्पियो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह हादसा धनबाद पुरुलिया मार्ग पर बलरामपुर के समीप उस समय हुआ जब विधायक महतो अपने काफिले के साथ सरायकेला और चाईबासा में आयोजित कार्यक्रमों से वापस धनबाद लौट रहे थे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक स्कॉर्पियो वाहन अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई, जिससे उसमें सवार 6 लोग घायल हो गए। घायलों को तत्काल स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को देर रात धनबाद रेफर किया गया है।
अगली खबर तारीख पर तारीख बढ़ाई गई ताकि झारखंड में 100% राशन कार्ड धारियों का ई-केवाईसी हो पाए, लेकिन अभी भी 66 लाख से अधिक राशन कार्ड धारियों का ई-केवाईसी नहीं हो पाया। बता दें कि 30 जून को ई-केवाईसी करवाने की आखिरी तारीख थी। ऐसे में केवाईसी नहीं करवाने वाले राशन कार्ड धारियों की मुश्किलें बढ़ सकती है। उनका नाम राशन कार्ड से हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। केंद्र सरकार ने 7 बार ई-केवाईसी करवाने की तारीख बढ़ाई है। 2G पॉस मशीन और नेटवर्क की समस्या के कारण इसकी गति धीमी हुई है। अगली खबर जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा नदी खतरे के निशान के पार, डैम से पानी छोड़ने और लगातार बारिश से सैकड़ों घरों में घुसा पानी। बता दें कि जमशेदपुर में लगातार हो रही बारिश और डैम से पानी छोड़े जाने से स्थिति गंभीर हो गई है। स्वर्ण रेखा नदी का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। इसका सबसे ज्यादा असर मानगो कुंवर बस्ती के निचले इलाके में देखने को मिल रहा। बाढ़ का पानी मानगो कुंवर बस्ती के सैकड़ों घरों में घुस गया। स्थानीय लोग अपने सामान को सुरक्षित स्थानों पर लेकर जाने में जुटे हैं। निचले इलाके की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स 452 अंक गिरकर 83,000 पर बंद। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 23 जून को सेंसेक्स 452 अंक गिरकर 83,000 के स्तर पर बंद हुआ था। निफ्टी के 50 शेयर में से 19 में तेजी और 31 में गिरावट दर्ज की गई। NSE के सरकारी बैंकों के इंडेक्स में 2% की तेजी देखी गई है। फार्मा, IT, मीडिया और हेल्थ केयर में 1% की तेजी देखी गई।